हेलो। नमस्ते सबको। आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक मेरा पर्सनल टॉपिक लेकर। जब से हम मिसेस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, तब से हमने पाया कि काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा, मेरे बारे में जानना चाहा कि कैसे क्या की, कैसे वहाँ तक पहुँची, क्या तैयारी की। तो कहीं न कहीं हमें लगा कि हाँ, हमने कुछ किया, ज़रूर कुछ किया, तभी थोड़ा फ़ोकस में आए हैं, थोड़ा गर्व फ़ील हुआ, अच्छा भी लगा और जो लोग पूछते हैं तो हम डिटेल्स में बताते भी हैं। तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, जिससे शायद कुछ और लोगों तक पहुँचे, थोड़ी सबको हेल्प मिल जाए। तो ये जो है मेरा बचपन का सपना था, इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी है सपना, ड्रीम्स, बिग ड्रीम्स। तो बहुत छोटे थे, तब से मेरे दिमाग में ये बात घूमा करती थी कि लोग ग्लैमर वर्ल्ड में कैसे पहुंच जाते हैं, कैसे क्या करते हैं इन लोग कि वहाँ पहुंच जाते हैं और कहाँ से पता चलता है इन लोगों को पहुंचने के लिए। तो मन में रहती थी मेरे, कभी हिम्मत भी नहीं हुई थी घर में किसी से बोलने की और कोई सुविधा भी नहीं थी उस समय कि कोई किसी को कुछ बताए कि कहीं जाना है कि यहाँ पहुँच सकती हो ऐसे। अब तो मोबाइल की वजह से इतनी सुविधा हो गई है लोगों को हर एक चीज़ के लिए। मोबाइल की वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी बन गई, मतलब लोगों ने चाहा तो, क्योंकि मोबाइल ऐसा चीज़ है लोगों को बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। अब जो इंसान जो चुने, हमें भी मोबाइल ने ही ये ख्याति दिलाई, इतने जो फेमस हुए हैं हम, बहुत अच्छा लगता है। तो मोबाइल की वजह से ही हमें ये ख्याति मिली है। तो हमें जो है अचानक मोबाइल में 2-4 दिन से यूं ही लिंक आ रहा था, तो खींचता तो था ही, बचपन से दिमाग में था। हमें लगा कि एक बार देखते हैं। तो पहले तो हमने अपने बेटे से पूछा, तो बेटे ने बोला ये सब फ्रॉड होता है, वो सब चक्कर में मत पड़ो। तो हमने कहा चलो छोड़ो, जाने देते हैं। तो छोड़ दिया, मन में तो बात थी ही, लेकिन कुछ दिन बाद घूम फिर के मोबाइल में फिर से आया वही। तो हमने कहा अब क्या करें। तो फिर हमने कहा नहीं, हम करेंगे, हमारा मन है, हम करेंगे। मौका भी है, एटमॉस्फेयर भी है, किसी तरह के कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर, कोई प्रेशर नहीं है, एकदम फ्री थे। हमने ना आओ देखा ना ताओ, रजिस्ट्रेशन किया, फॉर्म भर दिया और अपना नाम रजिस्टर करा लिया। उसके बाद हमने बेटे को बताया कि ऐसा है, हमने अपना नाम डाल दिया है, जो होगा देखा जाएगा। बेटे ने बोला सिर्फ इतना ही बोला कि थोड़ा आँख कान खुला रह के आगे बढ़ना, सब कुछ सही नहीं होता। तो वो बात भी मेरे दिमाग में थी, बट हमें ये इतना खींच रहा था कि हम उसमें अड़े रहे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के कम से कम 3 महीने बाद हम लोगों का क्लास, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए। तो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत कुछ सिखाया गया, ट्रेनिंग दी गई रैंप वॉक की, फिर कैसे चलने की, क्वेश्चन आंसर की, बहुत कुछ सिखाया गया। बोलने का तरीका तक सिखाया गया, खड़े होने की स्टाइल, और बहुत सारे योगा वगैरह, मेडिटेशन और जाने क्या क्या सब कुछ सिखाया गया। कम से कम 20 से 25 क्लास हम लोगों के ऑनलाइन हुए। उसके बाद सॉरी, कड़ी मेहनत, दिन रात मेहनत किया हमने, बहुत मेहनत किया, लगे रहे। फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम लोगों को पार्टिसिपेट करना था स्टेज पर। सबसे मतलब क्या बताएं, सबसे मतलब हम खुद भी ताजुब हैं, इतना ज़्यादा हमें खुद पर भरोसा था कि हम किसी भी दिन 1 मिनट के लिए घबराए नहीं, ना कोई टेंशन, ना घबराहट, किसी चीज़ में कुछ नहीं। 3 दिन हुए थे, तो तीनों दिन हम लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी की, इतने अच्छे से सब मिलकर पार्टिसिपेट किया। एक नया माहौल था, गए वहाँ, सबसे मिले, सब लोग नए थे, सब एक दूसरे के लिए नए थे, लेकिन
इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, बहुत अच्छा लगा। और फिर पार्टिसिपेट किया, फिर रिज़ल्ट तो आप लोगों के सामने आया ही। तो मेरे कहने का, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सपने देखना बुरी बात नहीं है। सपने देख के घर में बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा। सपने देख के उस पर अमल करिए। अमल करना बहुत ज़रूरी है, उसके पीछे लगे रहिए। सॉरी। किसी न किसी तरह से, कहीं ना कहीं से सपना आपका पूरा होगा ही, उसको छोड़ना नहीं है। ना बीच सड़क पर, ना बीच रास्ते में घर वाले कितना भी कुछ कर ले, अगर आप अपना सपना पूरा करने पर डटी हैं तो सपना पूरा होगा। हाँ, कोई गलत सपना नहीं होना चाहिए। ऐसा हो कि सपना वाकई उस लायक है कि हाँ, पूरा होने पर आपके घर वाले आपको पीठ ठोकेंगे कि हाँ, शाबाश बेटा, जैसे शाबाशी हमको मिली है, वाकई मिली है। बहुत खुश हुए हैं घर वाले। और सबसे बड़ी बात, मेरे घर वाले कोई जानते नहीं थे, बहुत बाद में हमने बताया, जब प्रोग्राम शुरू था तब। पूरी तैयारी हमने खुद ही की थी। तो मेरे कहने का यही मतलब है ये वीडियो बनाने का, कि या तो सपने देखिए मत, कुछ करना ही नहीं है, पड़े रहिए घर में। या फिर जो सपना देखा हुआ है आपने, उसको पूरा करने के पीछे लग जाइए, एकदम से हाथ धो के, अच्छे से साबुन से धो के, नहा धो के, और लग जाइए। सपने पूरे होते हैं। ये मेरा खुद का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हम आप लोगों के सामने, खुद का एक्सपीरियंस है। बस यही बताना था। आशा करते हैं सपना पूरा करने के लिए आप लोग सोचेंगे। नमस्ते।